जय श्री महाकाल। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जो भी तुला राशि के लोग हैं, अगर उनके यहाँ पर धन से संबंधित कोई सी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोगों को इन 5 में से कोई एक उपाय अवश्य तौर पर कर ही लेना चाहिए। दोस्तों एक बात तो आपको पता ही होगी कि आज के समय में जिसके पास सबसे ज़्यादा धन होता है, लोग उन्हीं को सबसे ज़्यादा सम्मान और इज्जत देते हैं। चाहे दोस्तों वो सम्मान के योग हो या फिर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लोग केवल उनके पैसों से देखकर ही उनको सम्मान दे देते हैं। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपके पास खूब सारा पैसा हो और आपको कभी भी कुछ चीज़ खरीदने के लिए या फिर कुछ नया करने के लिए सोचना ना पड़े, इतना पैसा आपके पास हो, तो आपको क्या करना है, जय माँ लक्ष्मी कमेंट में लिखकर इन 5 में से कोई एक उपाय को कर लीजिए। धर्मशास्त्र के हिसाब से और आपकी कुंडलियों के हिसाब से भी ऐसा कहा जाता है कि तुला राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद उपाय होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अधिक फायदे के लिए उसमें आपको 2 काली मिर्च भी डाल देनी है। इस उपाय से ही आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर घर में धन टिकता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि हम 100 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये खर्च हो जाते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, हमारे घर पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा खर्च हो जाता है, चाहे वो किसी शुभ कार्य में ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो पैसा घर में टिक तो नहीं रहा है ना, तो आप लोगों को खाली एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसमें मात्र 2 काली मिर्च डाल देनी है। दूसरा उपाय दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तंगी हो गई है पैसों की, तो मात्र 5 पीपल के पत्ते आपको ले लेने हैं। उन पीला पर उनको पीला कलर का चंदन लगा देना है। यानी कि 5 पत्ते जो आप लेकर आए हैं, सबसे पहले धोकर उनके ऊपर जो पीला चंदन आता है वो लगा देना है। इन पत्तों को किसी भी नदी या बहते हुए जल में आपको बहा देना है। इससे क्या होता है कि आपका सारा आर्थिक संकट और शर्तियाँ दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो नदी में आप उसको बहा रहे हो, ध्यान रखिए दोस्तों कि वो बहुत ही शुद्ध जल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप कोई से भी गंदी नदी में या नाली में प्रज्वलित कर दे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। किसी भी शुद्ध जल में उसे बहा देना, सारे प्रकार के संकट आपके समाप्त हो जाएंगे। जमा पूंजी में वृद्धि करने और बढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ पर चंदन लगाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। केवल तुला राशि के लिए, किसी और अन्य लोगों के लिए नहीं। अगर आपके यहाँ पर पूंजी नहीं, यानी कि पैसा नहीं टिकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, तो आपको क्या करना है, पैसे जमा करने के साथ साथ पीपल के वृक्ष पर आपको थोड़ा सा पीला कलर का चंदन लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं वो घर में टिके रहते हैं और बिल्कुल भी खर्च नहीं होते हैं। लेकिन यदि दोस्तों आप कोई सा व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार में आपको धन की वृद्धि नहीं हो रही है, केवल आपको उस व्यापार में हानि ही हानि हो रही है, तो आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ के 5 फल लाकर उसे लाल चंदन में आपको रंग देना है। लेकिन कौन से पेड़ के? केवल बरगद के पेड़ के ही फल चलेंगे। मात्र 5 फल आपको लाना है, लाल चंदन में रंग कर नया कलर के नए वस्त्र में उस सिक्कों के साथ आपको बांध देना है। ध्यान रखें कि कपड़ा भी लाल कलर का ही होना चाहिए। और कुछ सिक्के, यानी कि अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो भी चलेगा, और यदि आप 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, जितने रुपए का सिक्का आप रखना चाहते हैं उसी में रख दीजिए और उस लाल कलर के कपड़े को बांध कर अपनी दुकान में रख दीजिए। यानी कि अगर आपकी व्यापारिक दुकान है और आप वहाँ पर रखते हैं तो भी चलेगा। लेकिन यदि आप अपना कार्य कोई घर से करते हैं तो अपने घर की तिजोरी में उस पोटली को रख देना है। इससे कल्पनालित धन की प्राप्ति होती है। यानी कि आपने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा इतनी धन की प्राप्ति आपको होने लगती है। लेकिन दोस्तों ये जो उपाय है केवल तुला राशि के व्यापार ही कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये उपाय आपको इतना फल नहीं मिल सकता। लेकिन यदि आपकी राशि तुला है और आप बिल्कुल व्यापारिक है
तो आप इस उपाय को 1001% कर ही लेना, ताकि आपके व्यापार में आपको इतनी लाभ हो कि आपने कभी जिंदगी में सोचा ना हो। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, ये उपाय आप लोगों को लिए करना ही है, यानी कि इस जन्म में तो आप ठान के रख लीजिए कि आपको इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए करना ही है। संध्या के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जलाना है। इसके बाद करबद्ध होकर माता लक्ष्मी से आपको धन की प्रार्थना कर लेनी है। बस इतना सा ही उपाय आपको करना होगा। यानी कि अगर आपके यहाँ पर बहुत पैसा है, आप लोग करोड़पति भी है, तो भी इस उपाय को कर लेना, ताकि आपका जो पैसा है वो कभी जिंदगी में कभी भी गलत हाथों में ना जाए और ना ही किसी गलत कार्य में वो पैसा आपका व्यतीत हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा हमेशा घर में टिका रहे, कहीं जाए भी तो केवल और केवल शुभ कार्यों के लिए जाए, जिससे आपको अधिक फल मिले, तो मात्र आपको क्या करना है, संध्या यानी कि जो शाम का समय है, पीपल के वृक्ष के यहाँ पर मात्र एक तेल का दीपक लगाना है, लेकिन पंचमुखी दीपक होना चाहिए। आप लिख के रख लेना कि जीवन में कभी आपको पैसों की कमी नहीं होगी और आपका जो पैसा है वो केवल और केवल किसी भी शुभ कार्य में ही खर्च होगा, यानी कि किसी भी गलत संगति में आपका वो पैसा कभी नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए ये उपाय तो हर तुला राशि के जातकों को करना ही है। यदि दोस्तों आपको आपके कारोबार में या फिर नौकरी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप बहुत ही परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, तो आपको क्या करना है, मात्र कोड़ियाँ ले लेनी है। कोड़ी तो आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मात्र कोड़ियों को हल्दी में घोल देना है और उन्हें अच्छी तरीके से भिगो कर, यानी कि पूरी कोड़ियों के ऊपर आपको हल्दी लगा देना है और अपने पूजा घर, यानी कि जहाँ पर आपके भगवान रहते हैं, जहाँ पर आपने अपने भगवान को बिठाया है, वहां पर आपको रख देना है। लेकिन इससे पूर्व लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा करनी होगी। केवल कोड़ियों की ही पूजा आपको नहीं करनी है, उनके साथ आपको जो लक्ष्मी जी रहते हैं, जो पूर्व की दिशा में बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर या मूर्ति लाकर रखनी होगी और प्रतिदिन आप उनकी पूजा पाठ करिएगा। आपके यहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुला राशि के लोगों को ये उपाय भी अवश्य करना ही चाहिए। साथ ही दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।